नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। बिहार टीचर ट्रांसफर एंड रेशनलाइजेशन। अगर पंचायत या वार्ड में हैं आप तो घबराएं नहीं। अब अगला तबादला 5 साल बाद। क्या आप अभी सरप्लस में हैं और ट्रांसफर के लिए सरप्लस में समंजन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या आप पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। घबराएं नहीं कि घबराएं, इससे निमित्त आज अखबारों में प्रमुखता से खबर छापी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस बारे में बताएंगे कि आपको घबराने की जरूरत है या जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आज प्रभात खबर ने एक खबर लगाई है और ये खबर बड़ी प्रमुखता से लगाई है और खबर को अगर देखा जाए तो कहा है कि नीति ट्रांसफर के बाद संबंधित जिलों के कैडर का हिस्सा होंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप अगर इस समंजन में अपना जिला कोई चुन लेते हैं तो आप उसी जिले के कैडर हो जाएंगे। और शीर्षक लगाया है कि 5 साल के बाद ही हो सकेगा शिक्षकों का अगला तबादला। बिल्कुल सही बात है, यह नियमावली के अनुकूल है कि अभी ट्रांसफर होगा आपका, इसके बाद 5 साल आपको आगे इंतजार करना होगा। यानी जिस विद्यालय में जिस जिले में आप आएंगे वहां आपको 5 साल रहना होगा। यदि आप जिले में आते हैं और फिर आप अपना ट्रांसफर के लिए आगे की प्रक्रिया में जाते हैं तो आपकी पूरी वरीयता समाप्त हो जाएगी। उसके अलावा यह एक बात कही गई कि अलग पंचायत या वार्ड में हैं तो घबराएं नहीं। क्या घबराएं नहीं कि घबराएं, ये प्रश्न चिन्ह है यहाँ। वैसे आगे है कि आज पहले चरण के आवेदन की अंतिम स्थिति है और इसमें कुछ बड़ी बातें कही गई हैं। तो चलिए एक एक करके इन सारी बातों की जानकारी हम लेते हैं और जानते हैं कि क्या बड़ी बात कही गई। दिखने में बड़ा आसान दिख रहा है लेकिन है कुछ बड़ी बातें इसमें। शिक्षक ट्रांसफर से संबंधित कुछ बातें यहाँ कही कि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की मौजूदा प्रक्रिया केवल एक बार का तबादला नहीं बल्कि उनकी सेवा संरचना में बड़ा बदलाव भी साबित होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार इस बार स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिन शिक्षकों का तबादला होगा वे संबंधित जिला के जिला कैडर का हिस्सा बन जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया। इसके बाद समान परिस्थितियों में 5 वर्ष पूरे होने पर ही दोबारा स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। यही वजह है कि विभाग सभी शिक्षकों को नई ट्रांसफर नीति के तहत उनके संबंधित जिले में समायोजित कर रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने बताया कि जिला कैडर बनने के बाद शिक्षक को उसी जिले में सेवा देनी होगी। यदि भविष्य में किसी अन्य जिले में स्थानांतरण होता है तो पहले से प्राप्त वरीयता और वरिष्ठता का लाभ स्वतः समाप्त हो जाएगा। अभी की आपको जिला मिल जाएगा, अब की आपको वरीयता अंक मिलेगा, लेकिन इसके बाद अब आपका जिला निर्धारित हो जाएगा और इसके बाद अगर आप जिला ट्रांसफर की बात करते हैं तब आपकी सारी वरीयता और वरिष्ठता भी समाप्त हो जाएगा। आप नए रूप में वहां काउंट होंगे। अब जानते हैं कि कुछ बातें कही गई कि आज पहले चरण के आवेदन की अंतिम दिन है। क्या करें क्या ना करें, क्या आवेदन करें नहीं करें, इस पे बहुत लोग उहापोह की स्थिति में है। तो जरा देखते हैं कि अखबार क्या कह रहा है। चूंकि अखबार ये प्रमाणिक अखबार हैं और इन अखबारों के माध्यम से जो चीजें निकल के आती हैं तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से वो पुख्ता होती हैं। तो कहा क्या गया है कि समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त है। चूंकि इसके बढ़ने की संभावना है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, दिन में कुछ हो तो वो अलग बात है। अंतिम दिन भी बड़ी संख्या में शिक्षक आवेदन को लेकर असमंजस में हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई शिक्षक अपनी ही पंचायत या वार्ड में सरप्लस है तो उसके लिए आवेदन करना बेहतर होगा। यहाँ बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक अपने पंचायत, अपने वार्ड, यहाँ तक कि अपने प्रखंड में है, चूंकि यहाँ पंचायत वार्ड की बात महिला को लेकर कही गई है लेकिन व्यवस्था यह है कि पुरुष को अपने प्रखंड में नहीं रहना है। तो यदि आप प्रखंड में भी हैं तो उनको आवेदन करना बेहतर रहेगा। इससे समायोजन की प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें कहा गया है कि अगर समायोजन होगा तो आपको प्राथमिकताएं मिल जाएगी। कारण यह है कि अभी जो विद्यालय में वैकेंसी बन रही है आप उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन जब एडजस्ट उस विद्यालय में आज हो जाएगा और आप नहीं कर रहे हैं तो आपको आगे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वैकेंसी नहीं रहेगी तो आपको और दूर दराज जाना पड़ेगा। क्योंकि आगे किसी प्रशासनिक परेशानी से बचा जा सकता है। यह एक लाइन बताई गई है कि आज अगर आप करते हैं तो प्राथमिकता की संभावना बढ़ जाती है और आगे अगर कोई प्रशासनिक
व्यवस्था खड़ी की जाती है और प्रशासनिक कार्रवाई होती है और आपको जबरन भेजा जाता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यहाँ लोग 27 साल से 20 साल से एक जगह लगे हुए हैं, चुनाव 5 साल के होता है, सरकार बदल जाती है, आपने दाखिल खारिज नहीं विद्यालय का करा लिया। स्वाभाविक सी बात है कि हर विभाग में ट्रांसफर 3 साल 5 साल पे होते रहते हैं, तो कर्मी बदलते रहते हैं, तो आप वहां एक जगह ट्रांसफर न लेकर बैठे रह के कहेंगे कि ये आपका अधिकार है, तो ये कहीं से अधिकार नहीं साबित होगा। हाँ, नियमानुकूल चीजें होनी चाहिए, इसके लिए न्यायालय के इस सदन में जाया जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने वार्ड, अपने पंचायत, अपने प्रखंड में हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप आवेदन अवश्य करें, क्योंकि आगे नहीं कहा जा सकता। अभी विभाग कहेगा कि हमने इच्छा के अनुसार आपको दिया है कि आप 30 विद्यालय चुन लें, आपकी ऐच्छिक व्यवस्था के तहत है, लेकिन आगे यह ऐच्छिक व्यवस्था नहीं मिलने की संभावना बनेगी, क्योंकि सरप्लस की स्थिति विद्यालयों में वैकेंसी लगभग भरी रहेगी और आपको कहीं ना कहीं दूर दराज जाना पड़ सकता है। आगे कुछ और बातें कही गई। अलग पंचायत या वार्ड में हैं तो घबराएं नहीं, यहाँ इसको बड़ा सकारात्मक कहा गया, लेकिन अंदर कुछ और बातें कही गई। यदि कोई शिक्षक सरप्लस है लेकिन जिस पंचायत या वार्ड में कार्यरत है वह उसके मूल पंचायत या वार्ड से अलग है, तो ऐसे शिक्षक के लिए इस चरण में आवेदन नहीं करने पर तत्काल किसी परेशानी की आशंका नहीं है। अब देखिए क्या है, यदि कोई शिक्षक सरप्लस है लेकिन जिस पंचायत या वार्ड में कार्यरत है वो उसके मूल पंचायत या वार्ड से अलग है, यानी वो उसका नहीं है, वो उसका नहीं है, यानी दूसरे आप पंचायत वार्ड या प्रखंड यहाँ कह सकते हैं, प्रखंड जुड़ना यहाँ छूटा हुआ है, तो आवेदन नहीं करने पर तत्काल कोई आशंका नहीं है, तत्काल की बात कही गई, परेशानी की आशंका नहीं है। वहीं जो शिक्षक सरप्लस श्रेणी में नहीं आते या म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं कराना चाहते हैं, तो उन्हें भी इस चरण में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सरप्लस में नहीं है, म्यूचुअल नहीं कराना चाहते हैं, वो नहीं कराएं, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ यह कहा गया है कि जो लोग अपने वार्ड पंचायत प्रखंड में नहीं है उनको कोई तत्काल समस्या होती दिख नहीं रही है, लेकिन जो लोग अपने वार्ड पंचायत प्रखंड में हैं उनको यहाँ अखबार ने भी सुझाव दिया है कि आप अप्लाई करें, आगे होने वाली जो प्रशासनिक परेशानियां हैं उससे बचने के लिए, और अभी आप करेंगे तो आपको प्राथमिकताएं मिल सकती हैं। इसके अलावा अखबार ने कहा है कि 17 से 23 अगस्त तक होगा सामान्य स्थानांतरण। इसमें बताई गई है कि सरप्लस वाली स्थिति यानी सामंजन जो हो रहा है, समानुपातिकरण जो हो रहा है, इसके बाद 9 सितंबर तक आपको इस पे अपील सुनी जाएगी, सारी कार्रवाई होगी, उसके म्यूचुअल ट्रांसफर का होगा। उसके बाद 17 से लेकर 23 अगस्त तक सामान्य आपको स्थानांतरण के लिए अप्लाई की बात यहाँ कही जा रही है। इसकी बातें समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 17 से लेकर 23 अगस्त तक समान स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसी संबंधित ये खबर है। मूल बात यह है कि यदि आप अपने प्रखंड, अपने पंचायत और अपने वार्ड इत्यादि में है तो आपको अखबार भी सलाह दे रहा है और ये भी असमंजस की स्थिति बन रही है कि नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर आप कर सकते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।